नमस्कार दोस्तों आरबीआई ने शुक्रवार को 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान किया है, जिसके अकॉर्डिंग अब 2000 की नोट लीगल टेंडर के रूप में मान्य नहीं होगी। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि अब 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 की नोट को लीगल नहीं माना जाएगा, लीगल टेंडर के रूप में नहीं माना जाएगा। यानी कि 30 सितंबर के बाद आप 2000 की नोट को एक सिर्फ कागज़ के रूप में देख पाओगे। दोस्तों, इसके साथ ही आरबीआई ने ऐलान किया है कि अगर आपको नोट को एक्सचेंज करना है तो 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक आप अपनी नोट को एक्सचेंज करवा पाओगे। उसके बाद अगर आपके पास 2000 की नोट होगी तो वो ही लीगली मानी जाएगी, यानी कि वो अब कैश के रूप में नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, नोटबंदी के दौरान जैसे लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा था, क्या इस बार भी लोगों को लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ेगा या नहीं? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 2000 की नोट है, आप एक्सचेंज करवाना चाहते हैं और आपको लंबी कतार में नहीं खड़ा रहना है, तो आज के वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे आपको किस तरह से सिंपल तरीके से आपकी नोट को एक्सचेंज करवाना होगा। आसान तरीके से 2000 की नोट को एक्सचेंज करके 500, 200 या 100 की नोट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि आरबीआई ने 2000 की नोट को क्यों बंद किया, किस प्लानिंग के तहत बंद किया और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है। तो दोस्तों 2000 की नोट को बंद करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि दोस्तों आपने देखा ही होगा न्यूज़ में, इनकम टैक्स की ज़्यादातर रेडों में जहाँ पे भी ब्लैक मनी आपने देखा होगा उसमें 2000 की नोट ज़्यादातर पाई जाती है। तो जो ब्लैक मनी को इकट्ठा करते हैं उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी करेंसी ही देखने को मिलती है और 2000 की नोट को ही ज़्यादातर देखा गया है। सबसे पहला कारण ये है। और दोस्तों, दूसरा कारण ये है कि जब 500 और 1000 की नोट को बंद किया गया था तब मार्केट में चल रहे कैश के सर्कुलेशन को कंटिन्यूसली रखने के लिए 2000 की नोट को लॉन्च किया गया था। और 2000 की नोट को लॉन्च करने के बाद कुछ टाइम उसको प्रिंटिंग किया गया और उसके बाद आरबीआई के तहत ही एक प्लानिंग के तहत ही उसको 2018-19 के बाद प्रिंटिंग करना भी बंद कर दिया गया था और जितनी नोट बैंक के थ्रू आरबीआई के पास जा रही थी उसको वापस मार्केट में देना बंद करके उसकी जगह पे 500 की नोट को सर्कुलेशन के लिए दिया गया था। दोस्तों, आरबीआई के दिए गए रिकॉर्ड के अनुसार अब मार्केट में कुल प्रिंटिंग का 10.7% 2000 की नोट अभी भी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। उसके अलावा जितनी भी 2000 की नोटें थी वो सब आरबीआई के पास चली गई है। 2000 की मार्केट में सर्कुलेट हो रही नोट की कुल वैल्यू है 3,62,000 करोड़ रुपीज़। तो उतनी ही नोट आरबीआई के अनुसार मार्केट में अब सर्कुलेट हो रही है जो 2000 की है। बाकी सब नोट को आरबीआई के द्वारा रिफंड ले लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 की नोट को बंद करने का ऐलान तो किया है, लेकिन उसमें ग्राहकों को दिक्कत ना हो सके इसके लिए बहुत ही ध्यान रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको अपनी नोट को एक्सचेंज करवाना है तो उसके लिए आपको 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक का टाइम दिया गया है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ आपको दिए गए हैं। अगर आपके पास 2000 की नोट है, अगर आप उसको बैंक में डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई समय नहीं है, कोई समय सीमा तय नहीं है। अगर आप कल से उसको डिपॉजिट करवाना चाहते हो तो कल से भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसको एक्सचेंज ही करवाना है तो उसके लिए आपको 23 मई से ही बैंक में जाके आप एक्सचेंज करवा पाओगे। दोस्तों, आरबीआई ने बैंकों को एक स्पेशली निर्देश जारी किया गया है, जिसके अनुसार हर एक बैंक के हर एक ब्रांच के अंदर अब नोट को एक्सचेंज करने के लिए एक स्पेशली अलग से काउंटर रखना पड़ेगा। यानी कि जो भी बैंक की जो भी शाखा में आप जाओगे तो आपको 2000 की नोट को एक्सचेंज करना होगा, तो उसके लिए आपको एक अलग काउंटर ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको 2000 की नोट को एक्सचेंज करना है तो उसके लिए एक मैक्सिमम वैल्यू तय की गई है, जिसके अनुसार आप 2000 की सिर्फ 10 नोट ही एक समय पे एक्सचेंज करवा पाओगे। इससे ज़्यादा अगर आपके पास नोट है तो आपको एक समय पे उसको एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। उसके लिए एक फॉर्म आपको फिल करना होगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको वो फॉर्म चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक रखा हुआ है, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। उस फॉर्म में आप पहले ऊपर देख पाओगे एक टेंडर का नाम लिखना है जो कैपिटल में लिखना है, जहाँ पे अपना आप नाम लिखोगे। नंबर 2 पे आप दिखाई देगा एक डॉक्यूमेंट जो आपको एक जेरोक्स कॉपी साथ में सबमिट करना है, जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस या मनरेगा कार्ड भी साथ में रख सकते हो, जिसमें आपको इसके बाद लिखना होगा कि 2000 की आपकी कितनी नोटें हैं और टोटल वैल्यू कितनी है वो भी आपको इसमें फिल करना होगा। उसके बाद नीचे आपको अपनी सिग्नेचर करके
बैंक में सबमिट करना है, जिसके साथ आपको 2000 की नोट को एक्सचेंज करके दिया जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको बहुत ही इससे फ़र्क पड़ने वाला है। जय हिंद।